तो ऐसा तो नहीं है कि ये करा नहीं सकते। तो अब ये खींचना ही चाहेंगे तो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल रेलवे खींचने के मूड में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो भी ट्विटर अभियान की ताकत देख चुका है, बच्चों की ताकत देख चुका है। ठीक है बच्चों। तो अगर मैं बात करता हूं क्या एग्जाम जुलाई में हो पाएगा, बच्चों इन्होंने ये जो एग्जाम की डेट है ना ग्रुप डी की, ये तीसरी बार ऑफिशियल दे रहे हैं। पहले इन्होंने बोला था दिसंबर के बाद, जो एनटीपीसी सीबीटी 1 के बाद अप्रैल में हम ये करा देंगे। फिर दोबारा एक इन्होंने एक और डेट दी थी। तीसरी बार ये देखे तो अब बच्चा बेवकूफ नहीं बनेगा, ये सीधी सी बात है, क्योंकि सेकंड वेव का चक्कर पड़ गया था, फिर वो तब भी नहीं हो पाया, है ना। तो ये थर्ड चांस है। तो अब बच्चा देखिए, कोई भी चांस है, 3 बार तो कोई झूठ नहीं बोल सकता। तो ऐसा नहीं है कि भर्ती बोर्ड ये चाहेगा, रेलवे बोर्ड, कि भाई इसमें अब देरी हो। ठीक है। तो चलिए, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए, जो चल रहा है चलने दीजिए। बोर्ड की वेबसाइट पे जब तक कुछ नहीं आता है तो आप तक कुछ भी मतलब कहना बेकार है, क्योंकि बोर्ड पूरी कोशिश कर रहा है कि एग्जाम जुलाई में ही हो, और जुलाई में होकर रहेगा, आपको यही मान के चलना है। ठीक है बच्चों। एग्जाम के लिए अब क्या पढ़ना जरूरी है? अब बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे कि सर अब तो एग्जाम, चलो जुलाई, बेटा ये मैं आपसे कह रहा हूं, मेरे शब्द नोट कर लीजिए, जुलाई में एग्जाम हो जाएगा, आप सब चीजें छोड़ दो, भूल जाओ। तो अप्रैल आपका खत्म हो चुका है, मई और जून सिर्फ 2 ही महीने आपके बाकी हैं। ठीक है। सिर्फ 2 ही महीने बाकी हैं। क्या मई और जून, क्या आप इसमें इतनी मेहनत कर पाओगे कि सिलेक्शन ले पाओ? क्या इसमें मेहनत कर जाओगे कि सिलेक्शन हो जाए? इतनी मेहनत कर सकते हो क्या? तो बच्चों, अगर कोई ये सोचता है कि मैं तो अभी पढ़ूंगा, ग्रुप डी तो है यूं ही निकल जाएगा, और मैं अभी अपनी स्टडी शुरू कर ही देता हूं, जैसी डेट आएगी मैं मैथ्स भी शुरू से पढ़ लूंगा, मैं रीजनिंग भी, मैं साइंस भी, बेटा कुछ नहीं होता है लास्ट टाइम पे। मैं आपको बता दूं, इतना लंबा एक्सपीरियंस मेरा भी है बच्चों के साथ। ये जरूर है कि इसमें सिलेक्शन सबसे आसान है। अब जितनी भी सरकारी नौकरी आएंगी, सबसे आसान सिलेक्शन ग्रुप डी में जिनका फॉर्म है वो बड़े लकी हैं। लेकिन बड़ा लकी तभी है जब आपका थोड़ी सी अपनी किस्मत भी साथ हो, यानी आप समय से जग जाएं और मेहनत कर लें। और मेहनत क्या करनी है इसमें? इसमें बच्चों फिलहाल वो टाइम नहीं है कि आप शुरू से सारी चीजें पढ़ो। मैं उन बच्चों के लिए रणनीति लेकर के आया हूं जिन बच्चों की तैयारी ऑलरेडी है, बस अब कोई भूला पड़ा है, कोई कुछ है, किसी ने अभी सोचा ही नहीं है कि कब कर लेंगे, ये कर लें। बेटा जो एकदम बेस से पढ़ना चाहता है वो तो अब टाइम गया, वो तो भूल जाओ कि अब आपको ग्रुप डी में भी नौकरी मिलेगी, कहीं और सोचो। तो अभी मैं उनसे चाहूंगा कि बेटा आप डेली का मतलब हर वीक में एक मॉक टेस्ट जरूर शुरू कर दो, कुछ भी करके। या कोई एक बाजार में कोई बुक भी आ रही हो, ऑनलाइन पेपर है कोई बात नहीं, बुक से भी करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑनलाइन बस माउस ही क्लिक करना है। ऑनलाइन पेपर दो, ऑफलाइन दो, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो बाजार में कोई भी बुक आ रही हो जिसमें प्रैक्टिस सेट हो, 15, 20, 25, 30, 50 जितने भी हो, आप उठा लाइए और रोज एक प्रैक्टिस सेट लगा लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मात्र बच्चों 1.5-2 घंटे ही तो लगते हैं प्रैक्टिस सेट करने में, उससे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। और उसमें हो रही गलतियों पर अपना काम कीजिए कि मेरा क्वेश्चंस कैसे कैसे गलत होते हैं, मैं क्यों घबराता हूं, मैं कितना टाइम मेरा कम पड़ता है, मैं नेगेटिव कितने ज्यादा करके जाता हूं, वो सारी चीजों को नोट कीजिए, उससे आपका बहुत सुधार आएगा। डेली एक मॉक टेस्ट बेटा, ये सफलता की सबसे पहली कुंजी है। ठीक है। ऑनलाइन हफ्ते में एक दे लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑफलाइन आप शुरू कर दीजिए मॉक टेस्ट, बहुत अच्छा टाइम है इस टाइम शुरू करने का। चलिए आगे बात करता हूं बेटा। तो आज जो पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है वो मॉक टेस्ट के लिए मैं स्पेशली लाया हूं आपको। और बेटा प्रैक्टिस सेट्स, या अगर आप यूट्यूब पे भी कुछ देखते हैं तो वहां भी प्रैक्टिस सेट्स ही देखिए। ठीक है, वहां भी प्रैक्टिस सेट, मान लो 25 क्वेश्चन मैथ्स के मिक्स वाले आपको मिल रहे हो, ठीक है, उनको करिए। अब ये नहीं है कि आप शुरू से चैप्टर वाइज मैथ्स को फिर से करने लग जाए, नहीं। हाँ, अगर आपको ये है कि नहीं मुझे चैप्टर वाइज एक बार और रिवीजन करना है, तो अब टाइम लगा के कीजिए, चैप्टर पे पूरा टाइम लगा दो बुक के पे। मान लीजिए आपके 90 क्वेश्चंस का चैप्टर है किसी बुक में, तो भैया 90 क्वेश्चंस पे हम देख लो, मैं 90 मिनट दूंगा, जितने हो जाए उसमें ठीक है, जो ना हो वो आपसे वहां भी नहीं होंगे। उनको बार बार करना है, बस जो आपको चीजें आती है उसको बार बार करना है। बेटा एग्जाम में ऐसे ही नहीं होता कि मैंने इतनी मोटी बुक कवर कर ली और आप उसके किसी भी क्वेश्चन पर अटक जाते हैं, नहीं। आपने इस बुक में से चाहे 50% पार्टी किया है, लेकिन वो 50 इतना कंठस्थ है कि आपको उसमें से पूछ ले कुछ भी, मैं 50 में से कुछ नहीं छोड़ूंगा। ठीक है बच्चों, तो उतना करना है बच्चों, ऐसे नहीं कि बस बुक कर ली और करने का कुछ पता आता पता है नहीं। कंपटीशन कभी ऐसे नहीं निकलता।
ठीक है, वो बिल्कुल आपकी घिसाई मांगता है अच्छे से। क्या एग्जाम लेट होने से कट ऑफ डाउन जाती है? बिल्कुल 100% जाती है बच्चों। एग्जाम लेट होने से फायदा होता है, नुकसान तो है ही खैर, कि हम नहीं पढ़ते, और हम नहीं पढ़ते इसलिए ही तो कट ऑफ नीचे जाती है। बच्चों सभी तो एग्जाम टाइम पे पढ़ते हैं, इसमें यही खास बात है, इसमें सब एग्जाम टाइम पे पढ़ते हैं। दूसरा कि जब जैसे लंबा टाइम हो गया, 2019 में फॉर्म भरे गए हैं, 3 साल हो गए पूरे परफेक्ट, है ना, 3 से ज्यादा ही हो गए हैं। तो इस दौरान बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी आई हैं, जैसे यूपीएसआई में होशियार बच्चा है, सारा निकल चुका है। ठीक है, इस दौरान दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है, इस दौरान और बहुत सारी यूपी पुलिस की वैकेंसी। तो जो भी मतलब आई है, या यूपी पुलिस वालों ने भी तो फॉर्म भरा ही था, बाद में वो ट्रेनिंग पे चले गए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जगह वैकेंसीज आई हैं, तो बहुत सारा बच्चा इधर उधर सेटल हो चुका है। और वो सब होशियार ही था, क्योंकि उसने एग्जाम निकाल के ही तो सेटल हुआ है, सीधी सी बात है। तो कहीं ना कहीं यहां भी उसका सिलेक्शन होता ही, कोई सीजीएल में चला गया, कोई सीएचएस, बेटा सब बढ़ते हैं इसको, क्योंकि इसमें 10th क्वालिफिकेशन, कोई छोड़ेगा क्या इसको? इसमें फिजिकल विजिकल है नहीं, कुछ 35 किलो वेट लेके चलना है बस, है ना। तो कुल मिलाकर के एग्जाम लेट होने से इसमें थोड़ा फायदा, और फॉर्म तो बढ़ने नहीं अब उसमें कि दोबारा फॉर्म भर जाएगा, है ना बच्चों। तो अगर मैं देखूं कितने घंटे की पढ़ाई काफी है, तो बच्चों मैं आपसे बोलता हूं 2 महीने आपके पास हैं, फिर बाद में आप कहोगे कि नहीं सर ये तो टाइम बहुत कम है, ये मैं आज आपको आगाह कर रहा हूं, जो भर्ती बोर्ड है ना रेलवे का, वो पूरी पूरी कोशिश में है कि ये एग्जाम इस बार टलना ही नहीं चाहिए, और वो जुलाई के शुरुआत में कराने की सोच रहे हैं बच्चों इसको। अब देख लो आप कैसे अपने आप को मैनेज कर पाओगे। अगर ये आप 2 महीने आप बहुत शानदार मेहनत कर लेते हैं, तो वास्तव में एक नौकरी आपके हाथ में होगी, और सबसे आसानी से ये नौकरी मिल सकती है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, ये बात ऐसी नहीं बोल रहा हूं। बहुत सारी वैकेंसीज यूपी पुलिस में भी देखी है, 50-50 हजार वैकेंसी, उन सबसे आसान इसमें है, क्योंकि इसमें क्रीम बच्चा निकल चुका है ऑलरेडी। अब सिर्फ वही बच्चे बचे हैं जो इसी के भरोसे बैठे हैं। ठीक है, तो इसलिए मेहनत कर लो। अगर अब नहीं जगह तो बेटा फिर बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि आगे वैकेंसी आनी नहीं है। तो कितने घंटे की पढ़ाई काफी है? बेटा मैं आपको बताने वाला हूं, 8 से 10 घंटे आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, ये काफी होगा। 8-10 घंटे की स्टडी बिल्कुल एकांत में लाइब्रेरी में बैठ के कहीं भी, लेकिन ये 8-10 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए आपकी। ठीक है, ये मौका सबसे आसान इसीलिए है बच्चों, इसीलिए आसान है क्योंकि इसके फॉर्म बहुत लेट हो गए हैं। बट अब पिछली बार जब ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी ना 2018 में, तो बहुत जल्दी प्रोसेस हो गया था, इसीलिए वे कट ऑफ मतलब ठीक ठाक गई थी। तो अब ऑलमोस्ट अगर उतनी भी कट ऑफ चली गई ना, मैंने बताया ना एक बंगलौर जोन में 33 नंबर पे भी सिलेक्शन हुआ था, हालांकि उसका 61-62 पे कट ऑफ गई थी, तो इतना नॉर्मलाइज स्कोर बन गया था, है ना। वो जो 33 नंबर, 33 क्वेश्चन कुछ होते हैं क्या? मैं ये नहीं कहता आपका भी 33 पे हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं एग्जाम्स, एग्जाम्स में ये किया जा रहा है बच्चों, सारे ही बोर्ड ये चाह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन में किसी को बहुत ज्यादा फायदा और बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए, ये सबकी कोशिश है। ठीक है, तो वो पेपर का लेवल बड़ा समान सा रखते हैं, पूरी कोशिश पूरी ताकत इसी बात पे लगा देते हैं। हर कोई लगा रहा है बेटा, जो भी एजेंसी उस पर करा रही है एग्जाम, हर कोई एजेंसी को ये दिशा निर्देश है कि नॉर्मलाइजेशन में बहुत कम घटत बढ़त होनी चाहिए। तो अब बहुत ज्यादा जोर इस बात पर दिया जाता है कि किसी भी शिफ्ट में बहुत ज्यादा फर्क ना आए। तो पहले जो था, जब नॉर्मलाइजेशन चला ही चला था, तो इस बात को नहीं बोला जाता था, इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया जाता था। तो किसी को 30 का फायदा हो रहा है और किसी को 10-20 का नुकसान भी हो रहा है, तो सीधा सीधा 40-50 नंबर का फर्क आ जाता है। जिसको नुकसान हुआ 20 का, एक को 30 का फायदा, दोनों में 50 नंबर का फर्क आ गया बच्चों। तो इस तरीके से है। तो अब वो चीजें बहुत कम होती जा रही हैं, अच्छी बात है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो चीजें और सुधरे तो और मजा आए। तो कुल मिलाकर के बच्चों, ये इसलिए आसान मौका है कि 1 लाख वैकेंसीज कभी नहीं आएंगी, और इतना लेट एग्जाम हो रहा है, इसका बहुत फायदा आपको मिलने वाला है। जिस बच्चे ने अब लगन से 2 महीने भी मेहनत कर ली ना, बहुत लगन से, बेटा उसका सिलेक्शन हो जाएगा।